लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आपके यहाँ क्या सचमुच सड़कों पर नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये शब्द हैं यूपी के बुलडोजर बाबा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। जो यहाँ उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए। हालांकि उनके तीखे तेवरों के तार कहीं न कहीं आगामी 2027 चुनावों से भी जुड़े हुए बताया जा रहा है। अब क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाली चुनावी जंग के लिए मंच सजने लगा है और सियासी मोर्चेबंदी के भी संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि सूबे में इस वक्त नमाज, सड़क, मुसलमान और शरीयत जैसे शब्दों की गूंज साफ सुनाई देने लगी है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बकरीद से त्योहार से एक हफ्ते पहले ही एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो 2027 के चुनाव में बीजेपी की टोन सेट करने वाला माना जा रहा है। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में ममता राज के सूर्यास्त और भगवा राज स्थापित करने के बाद अब बीजेपी ने यूपी में भी अपनी तीसरी जीत के लिए कमर कस ली है और इसी सियासी जद्दोजहद के बीच सूबे के सर्वे सर्वा यानी कि मुख्यमंत्री योगी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए होती हैं, किसी भी व्यक्ति को उन्हें रोकने या सार्वजनिक रास्तों पर धार्मिक आयोजन करने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सचमुच सड़कों पर नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती। आप जाकर देख लो, सड़कें चलने के लिए हैं या कोई भी व्यक्ति आकर चौराहे पर आकर तमाशा बना देगा? उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित स्थल हैं और वहीं पर आयोजन होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कुछ लोगों ने उनसे कहा कि नमाजियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जगह कम पड़ती है तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया और कहा कि शिफ्ट में नमाज पढ़ लो। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, अगर नहीं है सामर्थ्य तो क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है? नमाज पढ़नी जरूरी है तो भाई शिफ्ट में पढ़ लो, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए है, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। आगे बात करते हुए उन्होंने बरेली हिंसा को भी याद दिलाया और कहा, बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का ये बयान दिया उससे आने वाले चुनाव के लिए उनका पैगाम तो साफ है कि योगी राज का एक है रिवाज, सड़कों पर अब नहीं चलेगी नमाज। और अब योगी बाबा के इन तीखे संदेशों पर घमासान मचना भी लाजमी है। ऐसे में सड़क पर नमाज के समर्थन और विरोध में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने सीएम योगी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, पूछते हैं यूपी में किसका राज है, तो मैं कहता हूं सांप्रदायिकता का राज है। साफ साफ कहिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। असीम वकार ने सीएम योगी के नमाज शिफ्ट में पढ़ने के बयान पर ऐतराज जताया और कहा, लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने बड़े हनुमान जी के मंदिर के लिए पूरी सड़क बंद करने दी गई है। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस नेता अभय दुबे ने शाराना अंदाज में कहा, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं धर्म की आड़ पर, वो इंसानियत का दर्द क्या जानेंगे? उन्होंने पूछा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे? उन्होंने साथ ही ये दावा भी किया कि काम की तलाश में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, आज उत्तर प्रदेश अपराध की राजधानी बन गई है, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश बड़े प्रांतों में सबसे निचले स्तर पर है। उत्तर प्रदेश में ना निवेश आ रहा है और ना ही विकास हो रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है, घर और दुकान में भी नमाज पढ़ता है। उन्होंने कहा, इस्लाम ने सख्त हिदायत दी है कि नमाज पढ़ने वाले बंदे और खुदा के बीच इत्मीनान और सुकून होना चाहिए, जो मस्जिद और घर में मिलता है, सड़क पर नहीं। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, मुसलमान न सड़क पर और न ही चौराहे पर नमाज पढ़ते हैं। ईद बकरीद पर जब भीड़ ज्यादा होती है तो नियम है कि एक मस्जिद में इमाम बदलकर शिफ्ट दर शिफ्ट नमाज हो। इसके कहीं भी सड़क पर दिक्कत नहीं होगी और ना ही ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होगी। उन्होंने कहा, इस्लाम दिक्कत नहीं देता बल्कि आसानी पैदा करता है।
अब देखिए कैसे सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर ही लोग दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ जहां असीम वकार सीएम योगी की शिफ्ट में नमाज पढ़ने वाले बयान पर भड़क रहे हैं, तो वहीं मौलाना बरेलवी उनकी इस हिदायत को साफ तौर पर जायज ठहरा रहे हैं। अब क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऐसे में अब सीएम योगी के इन तल्ख तेवरों का एक एंगल इन चुनावों से भी जोड़ा जा रहा है। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी बम्पर जीत के साथ एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है और अब बारी है देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश की। और इस लाइन में योगी बाबा का 80-20 वाला फॉर्मूला भी तब से हिट रहा है। अब इस 80-20 वाले फॉर्मूले को भले ही लोग अलग अलग नजरिए से देखें, लेकिन बैक द डोर मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है कि 80 का मतलब है हिंदू और 20 का मतलब है मुसलमान। और यही फैक्टर बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए सबसे बड़ी वजह बना था। ममता बनर्जी की इमेज तो पहले से ही प्रो मुस्लिम वाली रही है, ऐसे में बीजेपी ने भी बंगाल में हिंदुओं के ध्रुवीकरण को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और इसलिए 70% हिंदुओं में से ज्यादातर ने बीजेपी को ही चुना। और अब बीजेपी कुछ इसी तरीके से यूपी में भी अपनी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। अब फिलहाल तो सबकी निगाहें यूपी के चुनावी जंग और आने वाले बकरीद के त्योहार पर टिकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।